हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैप्टर में कुछ नया चीज़ सीखेंगे। उस चैप्टर के नेम है रेस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंस। कैसे हम रेस्पेक्ट करेंगे कुछ सारे ट्रेडिशन, ट्राइबल्स और उनके खाना, हैबिटेट एंड आर्ट्स, क्राफ्ट को कैसे हम रेस्पेक्ट करेंगे। हमारे जो भारत में कुछ कुछ स्टेट है उसमें से उनके कुछ टाइप के ट्राइबल्स आज इस चैप्टर के द्वारा हम समझेंगे। In Bhogpur township of Punjab, people belonging to different caste and religion live in harmony. There are no signs of any discrimination among different communities. They speak different languages like Punjabi, Hindi, Urdu, Bhojpuri, etc. They celebrate many festivals together like Deepavali, Holi, Eid, Guru Nanak Jayanti, Mahavir Jayanti, etc. People wear different types of dresses. The women wear salwar kameji, saris and lehenga choli. The men wear kurta, pajama, tehmad, lungi. tehmad को हम और एक शब्द में बोलते हैं लुंगी। कमेज, सलवार कमेज और पैंट शर्ट। हम लुंगी के साथ कमीज पहन सकते हैं और सलवार के साथ भी कमीज पहन सकते हैं और पैंट शर्ट। मोस्ट पीपुल हियर आर वेजिटेरियन बट दे रिस्पेक्ट दोज हु एंजॉय नॉन वेजिटेरियन। हम इधर इस डिस्क्रिमिनेशन से हम सीखे कि वेजिटेरियन फूड इस द्वारा इस जो पंजाब के कुछ स्टेट पंजाब के स्टेट का कुछ सारे ट्रेडिशंस थिंग्स हम बनान हुआ है उसको हम सीखे। कैसे हम पंजाब के लोग कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो कैसे हार्मोनी से रहते हैं और डिस्क्रिमिनेशन फॉलो नहीं करते हैं और उनके लैंग्वेज है लाइक पंजाबी, हिंदी वो ऐसे बोलते हैं। और बात करके पंजाबी बहुत ही वेजिटेरियन है लेकिन वो सपोर्ट करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड की। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री। हमारे देश एक बहुत बड़ा सा कंट्री है क्योंकि उसमें से ट्रेडिशन, फूड हैबिट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्राफ्ट एंड स्टेट्स आर देयर. People living in different regions of our country have different food habits, dresses, language, religions, customs and tradition. The food habits of the people of a region depended on the location, climate and crop. Drawn up from example, rice is cultivated widely. हम इधर जो पढ़े कैसे साउथ इंडिया में हम इस द्वारा पढ़ेंगे कैसे साउथ इंडिया में ही कैसे लैंग्वेज बोलते हैं, कस्ट्यूम बोलते हैं, ट्रेडिशन भी बोलते हैं, ट्रेडिशन होए और कौन सी चीज़ को बहुत कल्टिवेटेड करते हैं वो है राइस। बिकॉज उनके खाने में बहुत राइस होती है इसीलिए वो साउथ इंडियन लोग बहुत राइस खाते हैं उनके भोजन के उसके आइटम्स के साथ। Hence, rice is staple diet of people there. उनके staple diet है राइस। They cook an amazing variety of rice dishes. वो बहुत अच्छा वैरायटी के राइस के डिशेस तैयार करते हैं। आलमंड्स ग्रो इन कश्मीर। हम इधर सीखे थे कि साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग उधर राइस कल्टिवेटेड होता है। इधर हम समझे कि आलमंड्स भी कश्मीर में बहुत कल्टिवेटेड होता है इसीलिए उनके आलमंड्स कल्टिवेटर मीन्स उनके हार्वेस्ट करते हैं आलमंड। कश्मीर के स्टेट में वो बहुत आलमंड्स हार्वेस्ट करते हैं उसके द्वारा वो कुछ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट में वो कश्मीर डिशेस बनाते हैं वो उसके आलमंड के द्वारा।
द अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर फूड हैबिट्स, हम कैसे हम समझेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे फूड हैबिट्स, लैंग्वेज, कल्चर, फेथ एंड बिलीव्स। हमको फेथ रखना है और बिलीव भी रखना है। बिलीव्स ऑफ अदर हैव मेड इंडियन कल्चर राइच एंड यूनिक, इंडिया कल्चर को रिच एंड यूनिक बना दिया है। In this chapter, we will explore Andaman and Nicobar Island and Rajasthan to highlight the great diversity in India. हम इस स्टेट में इस चैप्टर में सीखेंगे, हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जाएंगे और राजस्थान के कुछ हाईलाइट जगहों को घूमेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक और जहाँ इधर लोकेट है, इधर मैप के नीचे है लोकेट होता है। अंडमान एंड निकोबार इज़ अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड, मीन्स अंडमान और ग्रुप